हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे, येस और नो सेशन भी होगा हर पाइल के आखिर में। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड 3 इज़ S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है या आपके पर्सन का, उसी में आपकी रीडिंग होगी। और इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। जैसे आपका दिल, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ग्रीन स्टोन, option number 2 is this white stone and 3 is blue stone। so तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बिकॉज़ मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर जब मेरे 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव आया करूँगी और आप लोगों के लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स हुआ करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव फ्री रीडिंग्स हुआ करेंगी। सो पर्सनल रीडिंग्स मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, नहीं करती हूँ। पेड रीडिंग्स मैं कहीं पर भी नहीं करती हूँ। सो इंस्टाग्राम पे मेरी ये पूरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स हुआ करेंगी लाइव। सो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी A to I सेलेक्ट किया था विद ग्रीन स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये 2 सॉन्ग्स आखिर में होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। Six cards, okay. So let's start. सबसे पहले वी हैव डेस्टिनी। सो आप लोगों की डेस्टिनी में था एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को इंस्पायर करना। ऑब्वियसली कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है ज़िंदगी में, आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है किससे आपने मिलना है और कैसे इंस्पायर होना है। समटाइम्स हम ट्रिगर भी होते हैं कुछ कनेक्शन से। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट डेस्टिनी। देन वी हैव क्राइंग। मे बी आपको ये लगा कि आपका ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड था, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा आंसू मिलेंगे, यानी दुख मिलेगा। मे बी आप बहुत रोए हैं इस कनेक्शन पर और शायद आप ये सोचते हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर में कुछ अच्छा नहीं है और आपको रोना आता है अपनी तकदीर पर। सो ये काफ़ी हैवी मैसेज था। फेडिंग अवे, सो मे बी आपको आपके पर्सन से बिछड़े, उनसे दूर गए, बहुत अरसा बीत गया और यादें अब फेड हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आपके जहन से उनका चेहरा भी गायब होता जा रहा है, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैनिफेस्टेशन। सो शायद आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने यूनियन मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, आपने हर तरह से कोशिश की कि इस कनेक्शन को रिवाइव कर सकें, बट सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि फेड हो रही हैं, ख़त्म हो रहा है, सब कुछ गायब हो रहा है।
दैन वी हैव ब्लेसिंग्स, बट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ब्लेसिंग्स आएंगी, इसलिए आप लोगों ने फेथ रखना है। आपके इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड देन वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। आपके जहन में अभी भी मेमोरीज़ हैं, आप उन यादों को नहीं भुला पा रहे जो आपने अपने पर्सन के साथ मिलकर क्रिएट की थी। वो मेमोरीज़ आज भी आपके दिल में हैं और आप अभी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें। सो इंटरेस्टिंग। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो यहाँ पर स्टार साइंस अभी बाकी, जब कार्ड्स मैं निकालूंगी तो फिर हम स्टार साइंस भी डिस्कस कर लेंगे। आपके पर्सन को जेन्युइनली आपसे हमेशा प्यार रहा है। नो मैटर वट आज आप लोगों की क्या सिचुएशन है, उनकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करें। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, आप दोनों के दरमियान में शायद होप ख़त्म होती जा रही है, इसलिए भी फेडिंग अवे का मैसेज शायद यहाँ पर आया। आपको भी शायद ऐसा महसूस हो रहा है। उन्हें डेफिनेटली ये फ़ील होता है कि आप परफेक्ट मैच हैं, यू आर द वन फॉर देम, दे रियली लव यू, यानी बहुत ट्रू जेन्युइन लव और फीलिंग्स हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे सर्कमस्टांसेस आप दोनों के ख़िलाफ़ हैं। आपको भी शायद ऐसे लगता है कि आप लोगों की तकदीर शायद अच्छी नहीं थी, आप लोगों की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए। बट आपने ये नहीं सोचना कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, बिकॉज़ आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑलरेडी। अगर आपकी एनर्जी एम्प्रेस की तरह की आ रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, सो एम्प्रेस की एनर्जी ये बहुत एक ब्लेस्ड फिगर है, ये बहुत अबंडेंट कार्ड है द एम्प्रेस। और आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला भी है जिस पर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। अगर आपने बहुत कुछ खोया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं जिन पर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। सो आपने ये नहीं सोचना कि आपकी तकदीर में कोई फॉल्ट है या आपकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। सो आपके पर्सन की तरफ आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके दिल पर बोझ है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको लगता है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्होंने आपको निगलेक्ट किया है और आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज़ वो वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये वाइब आ रही है कि वो आपको हर्ट जानबूझकर कभी भी नहीं करना चाहते हैं। दे रियली लव यू, आई मीन येस, बहुत जेन्युइन वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो ये कहना चाहते हो कि मेरे बस में नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, या अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे। बट उनका बड़ा दिल है कि वो आपसे बात करें, आपके साथ रहें, आपका साथ हो काश उनकी किस्मत में। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आजकल परेशान हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कोई, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, वी हैव द एम्प्रेस अगेन। सो 2 दफ़ा एम्प्रेस, बहुत पावरफुल हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द हाई प्रीस्टेस भी आ गया, वाओ, अमेजिंग। सो काफ़ी मेरी रीडिंग्स में आजकल, मैंने शायद पहले भी मेंशन किया था कि एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस दोनों एक साथ आ रहे हैं, वेरी पावरफुल एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, वाओ। सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर। जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो ये स्टार साइंस यहाँ पर मेजरली हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स, दे एब्सोल्युटली लव यू, यानी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं।
उनकी एनर्जी पहले देखिए, किंग ऑफ कप्स की आई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, यानी ये बहुत स्टेबल एनर्जी, सिक्योर एनर्जी है। वो आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। दे रियली रियली लव यू। बट यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे डिसीजन लें, लेकिन वो डिसीजन ले लेंगे बिकॉज आपके पर्सन भी बहुत पावरफुल हैं। आप दोनों एक पावर कपल के जैसे यहाँ पर फील हो रहे हैं। दोनों की एनर्जीज़ बड़ी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप दोनों बड़े मैच्योर हैं। ये बड़ा मैच्योर लव है और बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनसे प्यार करते हैं, और बड़ा डीप लेवल पर आप लोगों का प्यार है। आप लोगों का प्यार वो टीनेजर्स वाला नहीं है, और इसका ये मतलब नहीं कि जो टीनेजर्स प्यार करते हैं तो वो प्यार नहीं होता। बट एनीवेज बड़ी मैच्योर वाइब्स हैं आप लोगों के कनेक्शन की। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत मेजरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। और आप देखिए कि 2 दफ़ा एम्प्रेस, वाओ। सो उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं। जहाँ पर भी आपका कनेक्शन इस वक्त है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है। आपके पर्सन प्रोग्रेस चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। उनको आपसे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, वो ये सोचते हैं यू आर हेवन सेंट, यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यूनियन नज़र आ रही है मुझे आप लोगों की। आप लोग फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी भी है। सो आई फील कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है। ब्लेसिंग्स आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ आई फील कि आप लोगों ने बड़ा हार्ड टाइम गुजारा है, बहुत एक मुश्किल फेज़ से आप लोग अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हैं। बट अब चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। अब ज़िंदगी आसान बैलेंस होने वाली है। डेफिनेटली ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट काफ़ी बैलेंस स्टेट में जाने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। कन्फ्यूजन, मुश्किलात, हर्डल्स कम होने वाली हैं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, बिकॉज दे रियली फील यू कि आप अभी भी उनके साथ हैं। दे रियली लव यू। और इन कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है, जो वाइब्स आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे बहुत दूर हैं। आई फील कि आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को भी पिक करते हैं, आप लोग एक दूसरे का एहसास भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, चाहे बात ना भी कर रहे हों। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप लोगों के कनेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रही है, आती हुई दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में एक नया स्टार्ट आ रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़। It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. So definitely आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। अगर आप सैड हैं मत हों, अपनी पावर में रहें, बिकॉज़ आप लोग बहुत पावरफुल हैं डेफिनेटली। सो आपके पर्सन सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई फ़ाइट हुई, जो भी बुरी यादें थीं, उन सबको वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अब निकालना चाहते हैं और आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं डेफिनेटली। देन वी हैव पावर। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ख़ास तौर पर लियो हो सकता है, बट एनीवेज़ आपके पर्सन अपनी पावर वापस ले रहे हैं, वो दोबारा से क्लेम कर रहे हैं अपनी पावर। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे। आप भी क्लेम कीजिए अपनी पावर, अपना सेंटर ढूंढें। आपके पर्सन बहुत बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं और बहुत क्लैरिटी उनकी ज़िंदगी में आ रही है, इसलिए वो इस कनेक्शन को लेकर भी बहुत क्लियर डिसीजन लेने वाले हैं। और वो डिसीजन क्या होगा कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी फुल पावर में आने वाले हैं। कोई कन्फ्यूजन उनके जहन में अब नहीं है। फर्म फाउंडेशन, वाओ। सो डेफिनेटली वो आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं। कोई माउंटेन्स के पास हो सकता है कि रहता हो, कोई पानी के पास,
बहुत ज़्यादा नेचर, मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेचर पसंद है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नेचर पसंद है। इस इमेज को देखकर ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है और मस्कुलर हैं। वो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, आप भी शायद अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिम जाते हैं, कोई एथलीट हो सकता है। सो ये छोटे मोटे कुछ साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। सो माउंटेन्स, ग्रीनरी, सीनरी, वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो मे बी आप इससे रिलेट कर पाएँ। सो बहुत ज़बरदस्त रीडिंग। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव, आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। सो शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं और इसीलिए वो खामोश रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, बिकॉज़ उन्हें सिक्योर महसूस होता है जब वो अपने आप में रहते हैं, खामोश रहते हैं। देन वी हैव, आई एम टायर्ड ऑफ बींग सॉरी। सो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें, एनरिके का है। सो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो शायद आपके पर्सन ये सोच रहे हों कि हर बार लड़ाई होती है और वो हर बार माफ़ी मांगते हैं। सो अब वो थक चुके हैं बार बार सॉरी कर कर के। सो आप सुलह कर लीजिए ऐसे ही, मे बी उनकी ये थिंकिंग है। बट आई नीड अ हग, वो आपसे ही कह रहे हैं, वो आपको हग करना चाहते हैं। प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटिल लॉन्गर, वो चाहते हैं कि आप थोड़े से पेशेंट और रहें। आई लव यू, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप पर गिव अप उन्होंने नहीं किया। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, अभी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, बट हो जाएंगी। वो आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंट और रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आई एम सो अनहैप्पी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी भी इग्नोर ना करें। वो आपके साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, उन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। यस, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट उन्हें चाहिए। सो अब ये 2 सॉन्ग्स आपके लिए देख लेते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। शुरू बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी से हुआ था, बट आप लोग निकल रहे हैं अब उस एनर्जी में से। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, वाओ, पैशनेट एनर्जी। सो डेफिनेटली आप लोगों के मिलने का मौसम आने वाला है, आपकी बहुत जल्द उनसे मुलाकात होने वाली है, ये भी इंडिकेशन आ रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव बाज़ार। सो ये बड़ा इसमें हैवी एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबके लिए नहीं होगा। सो ये सॉन्ग है अफसाना खान का, बाज़ार। सो ये भी आप लोगों के लिए आया है। मे बी कोई रिलेट कर सके इस सॉन्ग के लिरिक्स से, मे बी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया। बट एनीवेज़ ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी और बहुत अच्छा इंडिकेशन आ रहा है, पॉजिटिविटी, अबंडेंस आ रही है। अब आप लोग अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव अ यस यस यस, बिग बिग यस। आपका जो भी क्वेश्चन था, आपका आंसर यस है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, कुछ भी इस तरह से, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 2 to you, happy birthday to you। C, we, मे बी आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो। Z, F, L, D, 666, 444, number 5, P, M, D, Q, P, A, U, only you, I feel, 2, X, 6, 7, W, T, नंबर 9, 2। सो टूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली यूनियन नज़र आ रहा है। S, C, K, R, नंबर 2 अगेन, Y,
O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, एंड K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J to R सेलेक्ट किया था विद वाइट स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, यस और नो सेशन भी होगा। ये 2 सॉन्ग्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, क्या चल रहा है ओवरऑल मैसेजेस। 6 कार्ड्स, 4 5 ओके 6। लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव वेटिंग गेम। सो आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी आपने बहुत इंतज़ार किया यूनियन के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, बट देर इज़ समथिंग अबाउट वेट। आप लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में है, इंतज़ार है आपको। एंड आई नो इंतज़ार इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आई मस्ट से आस्क फॉर हेल्प। मे बी आपको हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, मे बी आपके पर्सन को हेल्प चाहिए इस वक्त। देन वी हैव टफ लव। सो बड़ा टफ है ये कनेक्शन। चिल्ड्रन फैक्टर हो सकते हैं, मे बी आप उनसे ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं और शायद आप लोग सेपरेशन में हैं इस वक्त, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। देन वी हैव फेथ रखिए कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। एंड देन वी हैव ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली ट्रैवल नज़र आ रहा है। कोई ट्रैवल एजेंसी में हो सकता है, किसी का ट्रैवल का बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रैवल गाइड, टूर गाइड हो सकता है, बट ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। सो मे बी बहुत जल्दी वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे या आप उनसे ट्रैवल करके मिलने जाएंगे, बट देख लीजिए ट्रैवल आपसे कैसे रेजोनेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डबल 8 आ गया, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आपके पर्सन शायद रिसेंटली बहुत स्टक था आप लोगों का कनेक्शन। वेटिंग गेम भी इसीलिए आया क्योंकि स्टक था सब कुछ। एंड आई फील कि शायद अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपके पर्सन ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आपको पता है जो भी मामला चल रहे हैं ओवरऑल। सो डेफिनेटली अब वो ट्रैवल का सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त ख़ास तौर पर ट्रैवल का सोच रहे हैं। वो जिस भी सिचुएशन में या चीज़ में स्टक थे उससे वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैशन रिन्यू हो रहा है उनके अंदर। उन्हें रिसेंटली कुछ रियलाइज़ हुआ है और वो उस पर एक्ट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो एक्ट करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं एंड आई फील कि वो इस वक्त एक्शन लेने का सोच रहे हैं। उनके जहन में कुछ करने का ख्याल है क्योंकि उन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ है, कोई आइडिया, कोई बात उन्हें समझ में आया है कुछ, और ये बड़ा ही उनके लिए उनके ख़यालात को बदल दिया है इस एक मोमेंट ने जिसमें उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ समझा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ओवरऑल। एंड आई फील कि इस कनेक्शन को लेकर भी प्रोग्रेस आने वाली है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है। बिकॉज रिसेंटली आप लोगों का कनेक्शन स्टक था, मे बी आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, बट आई फील कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बड़े फ्लो में आने वाली हैं चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में। और आपके पर्सन यही इस वक्त सोच रहे हैं, यही उनकी करंट एनर्जी है। आपके लिए फीलिंग्स देखते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो मे बी उन्हें रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको उन्होंने शायद नहीं बताया, द मून। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट आपसे दूर रहकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। दे रियली लव यू और आपसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। येस, वी हैव एस ऑफ कप्स। सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, द स्टार,
एंड स्ट्रेंथ। वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। सो ग्रुप नंबर 1 की भी थोड़ी सी सिमिलर एनर्जीज़ लगती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी वो भी। सो अगर आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर एक्वेरियस है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये स्टार साइंस यहाँ पर मेजरली हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, दे फील कि वो आपको नहीं उन्होंने आज तक बताया जितना वो आपसे प्यार करते हैं, और जितना उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, और जितना वो आपको खोने से डरते हैं। यू नो, शायद उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया, उनके दिल में वाकई ही बहुत ज़्यादा फियर है आपको खोने का, बिकॉज़ आप एब्सोल्युटली उनके लिए स्टार हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो, कोई हीलर हो, लेकिन आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप शाइन करते हैं अलग से जहाँ पर भी आप होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपको एडमायर करते हैं, उन्हें आपकी बॉडी, आपके बाल, आपका स्टाइल, आपके बोलने का अंदाज़, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप लिटरली उनके लिए स्टार हैं, और ये बहुत हीलिंग एनर्जी है, और ये होप का कार्ड भी है। सो दे आर रियली होपफुल कि आपका कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा, बिकॉज़ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिल्कुल एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। और ये कार्ड जब आता है तो अक्सर इसको मैं एज इन ब्यूटी एंड द बीस्ट इंटरप्रेट करती हूँ कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ब्यूटी एंड द बीस्ट की है। सो शायद आपको कभी कभार ऐसा लगता हो कि यू आर टेमिंग द बीस्ट, बट इसका ये मतलब नहीं कि बीस्ट कोई बुरी चीज़ है। आप लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी होगी। सो बीस्ट वो क्यों बन जाता है, और उसके बाद उसे क्या रियलाइज़ होता है ट्रू लव के बारे में। सो वो ट्रू लव आपने स्पार्क इग्नाइट किया उनके अंदर, वो पैशन आपने रिन्यू किया उनकी ज़िंदगी में। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो दे रियली लव यू, और वो इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज़ यू ट्रूली गेट देम। वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें टैकल भी सही कर लेते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनके गुस्से में आप उन्हें हैंडल सही करते हैं। आप वो वाहिद इंसान है जो उन्हें हैंडल कर सकता है। वो और किसी की बात गुस्से में नहीं सुनते हैं, आपकी फिर भी सुन लेते हैं। सो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं, बिकॉज़ यू आर वेरी काइंड एंड जेनरस। मुझे ऐसे लगता है कि आपको गुस्सा कम आता है। ग्रुप नंबर 2, आपको बड़ा कंट्रोल है अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर, अपने टेम्पर पर बड़ा ग्रिप है आप लोगों को। आप बड़े पोलाइट रहते हैं। येस, आपको गुस्सा आता होगा कभी कभार, बट बहुत ज़्यादा आता होगा जब आता होगा। बट ज़्यादातर आई फील कि आप बड़े कंपोज्ड, कलेक्टिव, कूल रहते हैं। आपके पर्सन को बड़ा पसंद है ये। दे रियली लव यू, और वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, बार बार परस्यू करना चाहते हैं, और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, बिकॉज़ आपको वो इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और वो फिर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आपने उनसे प्यार किया है। कि आई डोंट नो कि मैं इसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ करूं, बट आप समझ रहे होंगे राइट, कि उन्हें बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, बिकॉज़ आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत लविंग हैं, बहुत लविंग और केयरिंग हैं आप। सो वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, बार बार परस्यू करना चाहते हैं। दे रियली लव यू, और सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ इस कनेक्शन में। वो आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। आई फील कि आप अभी भी इनके साथ हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। आपकी बातचीत अभी भी चल रही है। अगर नहीं चल रही थी तो अब आपकी कम्युनिकेशन ओपन होने वाली है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है नियर फ्यूचर। यूनियन नज़र आ रही है, मीटिंग नज़र आ रही है, हैप्पी टाइम्स नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस नज़र आ रही है। आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं, डीपर लेवल पर कनेक्ट करने वाले हैं। एंड विद दिस कार्ड, आज बार बार इस कार्ड के ऊपर मेरी नज़र जा रही है। आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ इस तरह से ओपन अप होने वाले हैं कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे शेयर नहीं की थी, वो भी आपसे शेयर करने वाले हैं। कुछ बहुत डीप इश्यूज़ अपनी लाइफ के बारे में, मे बी अपने चाइल्डहुड के बारे में, उन्होंने आपको जो कुछ नहीं बताया वो भी आपको बताएंगे। सो बड़ी डीप कम्युनिकेशन, डीपर लेवल पर एक कनेक्शन आप लोगों का बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो कुछ पहले था उससे बहुत ज़्यादा डीप नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट।
सो स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं वो अपना। आई ऑल्सो फील कि शायद उन्हें मेडिटेट करने की भी ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सांस लेने की वाकई ही ज़रूरत है। मे बी वो उन्होंने रिसेंटली बहुत काम किया है, वर्कलोड था और उन्हें थोड़ा सा यू नो वो थक गए, ओवरबर्डन थे, स्ट्रेस था, उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। सो वो रियली सांस लेना चाहते हैं। मे बी वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन मनाना चाहते हैं। मे बी वो आपको अपने साथ वेकेशन पर लेकर जाएं, जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे से डीपर कन्वर्सेशन में जाएं और आप लोगों का सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए और आपके कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो उस सारे टूर के दौरान। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो दैन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो यकीन रखें, फेथ रखें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। यकीन रखें अपनी सिचुएशन में और आप देखिए कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और यहाँ पर भी फेथ का कार्ड आया। सो फेथ इज़ द की। यकीन रखें कि सब अच्छा हो जाएगा और सब अच्छा होगा डेफिनेटली। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सो आपसे लड़ने के बाद डेफिनेटली उनको ऐसा महसूस होता है कि वो हार चुके हैं, बड़ा हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत टायर्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। मे बी वो आपको अपना ये रूप कभी भी नहीं दिखाएंगे, आपके सामने कूल एक्ट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा हारा हुआ उन्हें महसूस होता है। बिकॉज़ आपके आपके लिए उनके दिल में बहुत जगह है। आपके लिए क्या कह सकते हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मेरे जहन में आज। सो यस, यही बात आ रही है कि बड़ा हारा हुआ महसूस करते हैं जब आपसे फ़ाइट होती है। बिकॉज़ आपको वो अपने ज़िंदगी में सबसे स्पेशल हैं, आप उनकी ज़िंदगी में। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड, स्पेशल। आप सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं और आपको वो नहीं खोना चाहते। ब्यूटीफुल मैसेज। एंड होप। वाओ, अभी मैं होप की बात करी थी द स्टार कार्ड के साथ और आप देखिए होप है। आपके पर्सन होपफुल हैं। वो आपको परस्यू करेंगे डेफिनेटली। वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहते, वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप होपफुल रहें, पॉजिटिव सोचें, फेथ रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपको परस्यू करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन आ रही है, सब कुछ सब बैलेंस होने वाला है। सो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। आई हैव बीन लर्निंग a lot about spirituality. So definitely with the hanged man जो सबसे पहला कार्ड था, ये बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड भी है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीख रहे हैं, मे बी मेडिटेट करना भी सीख रहे हैं। मे बी वो मेडिटेट करते हैं आजकल, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड आया, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू। वाओ, सो आपके साथ वो कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं और वो आपके साथ वेकेशन पर जाना चाहते हैं। और यहाँ पर भी ट्रैवल आया और आप देखिए कि ट्रैवल यहाँ पर भी आया है। सो डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, और यही मैंने आपसे बोला कि शायद उन्होंने आपको नहीं बताया, कन्फेस ही नहीं किया कभी। सो कन्फेशन आ रहा है। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर। वाओ, सो अब उनसे नहीं छुपाया जा रहा और वो आ रहे हैं बिना किसी डर के। आई प्रॉमिस आई विल चेंज। वो आपसे वादा करते हैं कि वो चेंज होंगे। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम। सो पहले अगर उन्होंने आपको हर्ट किया वो उस वक्त रेडी नहीं थे, बट नाउ दे आर रेडी और वो प्रॉमिस करते हैं आपसे कि वो चेंज होंगे। वाओ, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। एंड लास्ट, आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। और ये वो बात है जो हम अभी रीडिंग में कर रहे थे कि वो आप बहुत स्पेशल हैं, वो आपको कभी नहीं खोना चाहते और वो आपके लिए पोजेसिव भी हैं। वो आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये थॉट उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। खूबसूरत, थ्रू आउट ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही है। सो उनकी तरफ से 2 सॉन्ग्स, मे बी ये आपकी तरफ से हों। सो लेट्स सी। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। सो मे बी आपको ऐसा लगा कि उन्हें आपकी याद नहीं आई, आपको हर्ट करके चले गए, उन्होंने सोचा तक नहीं, बट ऐसा नहीं है। वो वाकई आपके लिए सोच भी रहे हैं, उन्हें याद भी आती है और वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो ये दो सॉन्ग्स आप लोगों के हैं जो आपने सुनने हैं। इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We have yes, yes and yes. Wow, so big yes. And definitely ये रीडिंग पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा मैच हुई है। आप लोग ज़रूर पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। सो आपका आंसर yes आया है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव G999, Y10, G, then we have J, K, I, 777, 555, चेंज आ रहा है, डिवाइन चेंज, 8, F, 222, B, R, 33, O, इसे आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। Then we have O again, 00, 000, okay, fresh new start. Then we have C, M, J, C, Y, number 1, T, B, YouTube में भी कोई यूट्यूबर है, I, K, H, 3, P, U, V, okay, X, H, 5, 666 एंड E। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 2 देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद ब्लू स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। ये दो सॉन्ग्स इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए देखेंगे। येस और नो सेशन भी होगा। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 5 and 6. So let's start. आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव स्पिरिचुअल। वाओ, सो शायद आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सोल लेवल पर आप लोग कनेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आपके माइंड का या बॉडी का नहीं बल्कि सोल कनेक्शन है, राइट? आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है। एंड देन वी हैव सिंगल। आप में से शायद कुछ लोग सिंगल हैं। मे बी आपका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर साथ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं। देन वी हैव डिसीजन। कोई डिसीजन है जो आप लेना चाहते हैं। आप कोई फाइनल फ़ैसला लेना चाहते हैं, या शायद आपके पर्सन कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। एंड देन वी हैव वाटर। सो शायद आप वाटर साइन है या आप डील कर रहे हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से, वाटर साइन से। बट एनीवेज़ अगर कोई वाटर साइन यहाँ पर नहीं है तो ये कनेक्शन बड़ा इमोशनल है। आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, और इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। आपसे ये भी कहा जा रहा है, जब आप बिल्कुल
कूल एंड काम होंगे, रिलैक्स होंगे, फिर आपने डिसीजन लेना है। इमोशंस में बहकर कभी डिसीजन ना लीजिएगा। देन वी हैव बैक स्टैबिंग। आपको लगता है कि आपको बैक स्टैब किया है आपके पर्सन ने, स्ट्रेट अवे ये मैसेज आ रहा है। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ज़िंदगी में लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, उनके पास्ट कनेक्शंस में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग थी, और इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो जो इमोशंस आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, उसमें उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज उन्हें डर है कि उन्हें बैक स्टैब दोबारा से ना कर दिया जाए। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। एंड देन वी हैव फैंटेसी। वो फैंटेसी में नहीं रहना चाहते, वो रियलिटी को फेस करना चाहते हैं, वो इमोशंस में नहीं रहना चाहते। आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन आपको एक फैंटेसी लैंड में ले जाता है, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है मैं ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मैजिकल है, ये बहुत डीप है, ये हर किसी की समझ में आने वाला नहीं। मे भी लोग आपको क्रेज़ी कहते होंगे जब आप उन्हें कहते होंगे कि मुझे ऐसे साइंस नज़र आते हैं, मुझे सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं, मुझे उनका नाम नज़र आता है। लोग कहते होंगे कि यू आर क्रेज़ी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप जानते हैं इस कनेक्शन की हकीकत, आप जानते हैं सिर्फ कि ये कनेक्शन कितना डीप है और आप कितने डीपली कनेक्टेड हैं अपने पर्सन से, और आप जानते हैं क्या है असल मीनिंग इस कनेक्शन का। सो वो आपको फैंटसाइज भी करते हैं, इससे ये भी मैसेज आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी हम स्टार साइंस भी डिस्कस करेंगे जब उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए मैं देख लूँगी इन कार्ड्स में। सो आई फील कि वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेस कम्युनिकेशन लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ये ग्रुप नंबर 3। बट जो कम्युनिकेशन है, आपके पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा एक गैप नज़र आ रहा है। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, आप बड़े क्लियर होते हैं, आपका स्टांस, आपकी बातें बहुत डायरेक्ट होती हैं, आप जो भी आपके जहन में होता है आप वो साफ़ कहते हैं, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, आप लोग बड़े स्टेबल हैं। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में रियल कनेक्शन चाहिए, रियल डील, यू नो। आप लोगों को नॉनसेंस पसंद नहीं है, और आपके पर्सन शायद इमोशनली इमेच्योर हैं बहुत ज़्यादा, और वो सही तरह से आपसे कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन आप बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, और शायद आपने उनको बता दिया है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, अगर आपने लेवल अप नहीं होना, अगर आपने मुझसे सही तरह कम्युनिकेट नहीं करना। बिकॉज़ जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है वो रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चल पाता है, राइट? क्योंकि डिस्कस करना, बात करना इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ द की। सो आई फील कि वो कम्युनिकेशन आपको उनसे नहीं मिल रही है इस प्रेजेंट टाइम में जो आप चाहते हैं। आपके पर्सन दोस्तों में जा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, और आपसे उनकी फ़ाइट्स चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ आप लोगों की बातचीत होती है, और जब भी होती है कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि फिर से लड़ाई हो जाती है। सो मुझे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। We have Ace of Wands, the Magician, Four of Wands, Nine of Wands, okay, King of Wands, Seven of Wands, Eight of Pentacles and King of Cups. Wow. So यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई श्योरली फायर साइन है, मे बी आप फायर, वो फायर, आप वाटर, आप फायर या वो वाटर, कुछ ऐसा कम्बिनेशन। बट एनीवेज यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो इमोशनली इमेच्योर एक्ट करते हैं, बिकॉज़ वो इमोशंस में बहकर डिसीजन लेने वाले इंसान नहीं हैं। आपके पर्सन हैं तो बहुत पैशनेट, हैंडसम भी बहुत हैं, या ब्यूटीफुल हैं बहुत ज़्यादा, खूबसूरत बहुत हैं, उन्हें बड़ा नाज है अपनी खूबसूरती पर, आई ऑल्सो फील। बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, थोड़े से वो मैनिपुलेटिव भी हैं,
लेकिन वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ये क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। वो थोड़ा सा भी और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन और लेना चाहते हैं, वो क्यूरियस हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो भी आपको नहीं जानते हैं, उनको शायद आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, शायद आपको भी उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट ये कनेक्शन बड़ा डीप है। और आप देखिए कि हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया है। आज की तीनों ही रीडिंग्स वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1-2 भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ मुझे लगी हैं तीनों पाइल्स की। आज ऐसे लगता है कि एक ही रीडिंग आगे बढ़ रही है, यू नो। सो किंग ऑफ कप्स बहुत जेन्युइन ट्रू लव का कार्ड है ये मेरे लिए। सो जब ये कार्ड आ जाता है तो मेरी नज़र में बहुत प्यार है, जेन्युइन लव है। सो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है। आपके पर्सन एक फ़ाइटर हैं। आई ऑल्सो फील कि वो फ़ाइट बैक करने वाले इंसान है, वो चुप करके बैठने वाले इंसान नहीं हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं। हालांकि वो आपसे कम्युनिकेट उस लेवल पर नहीं करते हैं जैसे आप चाहते हैं, यू नो, लेकिन उनके अंदर गट्स पूरे हैं। अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, वो जानबूझकर खामोश रहते हैं, राइट। आई फील दैट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बड़े स्मार्ट हैं आपके पर्सन, बड़े स्मार्ट हैं। वो देख लेते हैं कि मुझे क्या बात करनी है और कितना इन्फॉर्मेशन बतानी है और कितनी नहीं बतानी है। सो इस तरह के हैं थोड़े से वो, बिकॉज़ उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, आई फील। और ऐसा नहीं कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते, दे ट्रस्ट यू, लेकिन मे बी उनकी ज़िंदगी में जो पहले हुआ, जो एक्सपीरियंसेस, उन्होंने ये सीखा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से कि किसी पर भी राइट अवे आप ट्रस्ट मत कीजिए। उन्होंने शायद ये सीखा, बट दे कांट हेल्प इट। वो आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो ओपन अप हों और अपनी ये जो वॉल्स हैं उनको ब्रेक कर दें। आई डोंट सी कि उन्होंने वॉल्स बनाई हुई हैं अपने इर्द गिर्द, मुझे क्लोज ऑफ नहीं लग रहे। ये बहुत अच्छे से फ्लर्ट बहुत अच्छे से करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से बातें पैशनेट वे में आपके साथ करते होंगे, लेकिन वो जो डीप लेवल पर जाकर एक कम्युनिकेशन होती है और कमिटमेंट, यू नो, उस तक नहीं अभी आ रहे हैं। सो शायद ये एक मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के कनेक्शन में चल रहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए। आपको भी चूँकि ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे डेफिनेटली, आपको अब सिक्योरिटी चाहिए, आपको अब आगे बढ़ना है इस एनर्जी में से, राइट। वरना आप ये सोचते हैं कि बस मैं सिंगल ही ठीक हूँ अगर मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रही है। सो पेशेंट रहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, बिकॉज़ आपके पर्सन देखभाल के डिसीजन लेने वालों में से हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई बुराई है, नो, इसमें सारा उनका अपना सोचने का तरीका है। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो आप जेंटल होकर, पेशेंट होकर रह लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की नेचर ऐसी है कि आप इनको जितना पुश करेंगे ये और उतना भागेंगे दूर। वैसे तो ये हर इंसान की ही नेचर होती है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये असूल है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप लेट गो कर दीजिए, उसे आप कंट्रोल ना करें। सो ये आपने छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि आप कभी कभार कंट्रोलिंग हो जाते हैं या कभी कभार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो मत किया करें, बिकॉज़ आपके पर्सन को ये पसंद नहीं है। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने अगर रहना है उनके साथ तो फिर आपको इस तरह से रहना होगा, और अगर नहीं रहना तो यस, आप अपनी फ्री विल से इस कनेक्शन को छोड़ भी सकते हैं जैसे आपका दिल करे। बट आपके पर्सन की ये फीलिंग है कि वो अभी और देखें, वो अभी और समझें, वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। प्यार यहाँ पर डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा है, और आपके साथ वो लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते। ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी अगेन, बिकॉज हमारे पास 11-11 कार्ड है और वो आपको भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। स्पिरिचुअल यहाँ पर आया, सो आई फील कि आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हैं, वो भी आपको फैंटेसाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी कॉल, आपका टेक्स्ट, चाहे कॉन्शियसली ना करते हों, सबकॉन्शियसली करते हों, सोचते हों कि अच्छा अभी कॉल आएगी तो फिर आप कॉल कर देते हैं। सो इस तरह से वो भी करते हैं आपको मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके पर्सन भी बड़े पावरफुल हैं और आपकी भी एनर्जी काफ़ी पावरफुल है। सो दे डेफिनेटली लव यू और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, गिव अप
बिल्कुल भी दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो गिव अप करेंगे, लेकिन आई डू सी कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो ऑपोजिट्स होते हैं ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। एंड आई फील कि यही चीज़, आप लोगों की जो डिसएग्रीमेंट्स हैं यही आप दोनों को एक दूसरे के करीब और ज़्यादा लेकर आते हैं, आप दोनों और ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट हैं, बट कुछ चीज़ें कॉमन भी हो सकती हैं, बट आप लोगों के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों एक साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। वाओ, ऑरिकल्स में देखिए, कम्युनिकेशन इज़ की। सो शायद आपके पर्सन अभी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं डीपर कम्युनिकेशन को लेकर, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के दरमियान। पैशनेट कम्युनिकेशन तो होती है, बट डीप कम्युनिकेशन जो आप चाहते हैं, डीपर इश्यूज़ पर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट से क्या प्रॉब्लम है, कब सेटल डाउन होना है, जो रियल बातें हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कैसे सेटल डाउन होना है, क्या करना है, घर वालों से बात क्या, उन चीज़ों पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सो आई फील कि आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे बहुत जल्दी। उनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि कम्युनिकेशन आएगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी जो हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं और जो आपका एक स्टांस है उस पर आप डटे रहें, स्टैंड योर ग्राउंड, कॉन्फिडेंट रहें, आप में कोई कमी नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। यहाँ पर लियो एनर्जी आ रही है, एरीज लियो सजिटेरियस थ्रू आउट इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी है। वाओ, वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से, और आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनके अंदर भी एक डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो भी डीपली कनेक्टेड हैं। लेकिन शायद बहुत से लोग जो उनके सर्कल में हैं, उनके फ्रेंड्स, वो नहीं जानते उनकी ये स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि वो नहीं दिखाते, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी डीपर जो उनकी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की, उन्हें अपने तक रखते हैं। वो अपना ये डीप जो उनका एक है एस्पेक्ट ज़िंदगी का, वो शायद हर किसी को नहीं दिखाते हैं। सो वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये मत सोचिएगा कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। एंड देन वी हैव ट्रायम्फेंट सक्सेस, और ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही लग रहा है। आई फील कि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, सो कम्युनिकेशन आ रही है डेफिनेटली। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कम्युनिकेशन आ रही है, और बड़ी डीपर कम्युनिकेशन आ रही है, सच आ रहा है आपकी तरफ, आप लोग सच्चाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन से। सो डेफिनेटली वेरी नाइस। अब उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव डांस फॉर एवर। मे बी वो आपके साथ डांस करें किसी बर्थडे पार्टी पर, किसी सेलिब्रेशन का मौका होगा जहाँ पर आप दोनों डांस करें, बट कोई डांसर हो सकता है इससे ये भी एक मैसेज आता है, आई एम सो लोनली। आपके पर्सन डीप डाउन, डीप इनसाइड काफ़ी लोनली हैं। आई फील कि आपके पर्सन बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, बड़ा सोशलाइज करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फ़न टाइम पार्टी ये वो, राइट, बट डीप डाउन वो बहुत लोनली हैं, और वो ये बात कोई नहीं जानता, और आप जानते हैं शायद। इज़ इट टू लेट, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बड़ा पसंद है। आई ऑल्सो फील कि आप कोई बहुत ही फ़नी बात करते होंगे, लेकिन बड़े सीरियस फेस के साथ, और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ज़्यादा हंसते होंगे और आप सीरियस ही रहते होंगे अपना वो जोक कहकर। सो बड़ा मज़े का आप लोगों का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। सो आपके पर्सन को ये बहुत पसंद है। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। सो मे बी आपका बर्थडे था और उन्होंने विश नहीं किया आपको। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वाओ, ये एक और कन्फर्मेशन आ गई है। डीप कनेक्शन, स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरी थिंग, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ, सब कुछ अच्छा। सो वो आपको बहुत खुश करना चाहते हैं। विद द किंग ऑफ कप्स आई डू सी कि वो आपको खुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करें वो आपको प्रोवाइड करें वो चीज़, अगर वो मेल हैं। एंड सेम गोज़ फॉर यू, अगर आप मेल हैं तो आप चाहते होंगे कि आप उन्हें हर खुशी प्रोवाइड करें, राइट। वेरी नाइस। अब आपके दो ये सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव मुझसे शादी करोगी। वाओ, सो डेफिनेटली आपसे वो शादी तो करना चाहते हैं, बट कहने में बहुत देर लगा रहे हैं। वेरी नाइस सॉन्ग, मुझसे शादी करोगी।
एंड नेक्स्ट वी हैव क्या हुआ तुझे। ये सॉन्ग था सलमान खान का और इसमें दिया मिर्ज़ा हैं। ये बहुत बहुत स्वीट सॉन्ग है। क्या हुआ तुझे बेचैन दिल हो रहा, क्यों हुआ भला मुझको नहीं ये पता, ऐसा भी क्या हो गया रे जाने मुझे क्या हुआ रे। और फिर वो आखिर में सॉन्ग के बताता है कि मुझे प्यार हो गया है। सो आपके पर्सन को प्यार हो गया है और जेन्युइनली है। सो ये वाला सॉन्ग तो आपने हर हाल में सुनना है, क्या हुआ तुझे। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और इसकी मेलोडी भी बहुत अच्छी है। सो बहुत अच्छी थी आज की सारी ही रीडिंग्स। अब हम आपके यस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। यस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। इंट्यूटिवली मैं निकालूंगी कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव नो, येस एंड येस। वाओ, सो आपका आंसर येस है जो भी आपने क्वेश्चन किया था। अब आपके लेटर्स और नंबर्स पर आ जाते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका मिडिल लेटर, लास्ट लेटर, पूरा नेम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, कुछ भी इस तरह से देख लीजिएगा। सो वी हैव जी 777 222 नंबर 888 999, वाओ 789 0, ओ भी कह सकते हैं आप इसे, एक्स क्यू ए एस नंबर 8, यू नंबर 1, number 4 444, then we have U again, Z W M Y X Y again, Q T F 5 L J I Y Z E Q 4 4 4 U D Y and F। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 3, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।